बिहार के बेगूसराय स्थित रुद्रपुर में हम लोग हैं। हमारे साथ प्रसिद्ध संत उपस्थित हैं। इनके ही सौजन्य से बिहार में सिमरिया में कुंभ का आयोजन हुआ था। इन्हीं के द्वारा यहाँ एक मंदिर स्थापित हो रहा है जो सप्तऋषि का है। जानते हैं गुरुदेव से इन सब के विषय में। जी, स्वागत है हमारे दिव्यरश्मि चैनल में आपका। और आप अपने आशीर्वचनों से हमारे सभी दर्शकों को आशीर्वाद प्रदान करें और बताएं ये सारा कैसे आपके पास प्रेरणा आई कि बिहार में कुंभ, जो विलुप्त कुंभ थी, वो स्थापित हो सके। हमारी भारतीयता, हमारी संस्कृति और हमारा राष्ट्र धर्म प्रधान है। और संसार का सब कुछ चलाचल है, धर्म एको ही निश्चल है। वैदिक अन्वेषण है, महर्षियों का अन्वेषण है कि धर्म पर ही संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है और वास्तविक सुख शांति की भी प्राप्ति धर्म से ही हो सकती है। संपूर्ण विश्व को भारत अनादिकाल से केवल एक ही चीज देता रहा कि उस सत्य को जानो जो कण कण में व्याप्त है, जो एक है, वही द्वैत और अनंत है। हम सब के सब एक परिवार के हैं और हम सबों का वह नियंता, पालन करता, संहार करता एक है। इसलिए हम सबों का कर्तव्य बनता है कि सबके कल्याण के लिए, अर्थात परमार्थ ही वास्तविक धर्म है, उसके लिए सोचें। कुंभ संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का एक प्रतीक है, जिसका मतलब होता है घड़ा। और यह घड़ा अमृत का भी होता है, विष का भी होता है। अमृत का घड़ा जो वास्तविक तौर पर हमें जीवन दायिनी है, सबलता देने वाली, पुष्टि देने वाली, तुष्टि देने वाली, और महर्षियों का अन्वेषण, वेद का, आगम का और वेदांग ज्योतिष में इसका बहुत ही सुंदर ढंग से स्पष्टीकरण किया गया कि सूर्य के नाम 12 हैं, उन्हीं के नाम पर 12 महीना है। और सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों जब एक राशि पर आते हैं तो कुंभ योग बनता है, जिस समय जल अमृतमय हो जाता है, औषधियाँ भी अमृतमय हो जाती हैं। और उस समय अगर उस योग का उपयोग किया जाए तो हम आरोग्यता को प्राप्ति करेंगे, बाह्याभ्यंतर पवित्रता को प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ हमारे सारे अभिष्ट की सिद्धि होती है। यह आगम निगम पुराणों का अन्वेषण पहले से इस देश में अन्वेषण करके रखा हुआ है। बाबाजी तो केवल उनका मतलब उनमें से देखा और सोचा कि जो हमारा लुप्त हो चुका है, इससे हमारे सारे भारतवासी ही नहीं, जो भाग्यशाली भारत में हैं,
अन्य देश के भी वे भी इससे लाभान्वित और इसके लिए साधुवाद है भारत की धर्मप्राण जनता की भी, प्रशासन की भी, सरकार की भी, और आप ये मीडिया बंधु की भी, जिनके सौजन्य से यह सफल हुआ। और आने वाले भविष्य में लोग द्वादश कुंभ से लाभान्वित होते रहे। भारत की जनता धर्मपरायण है, धर्म ही मूल है, सनातन संस्कृति धर्म पे आधारित है, लेकिन फिर भी राजनेताओं ने भारत की जनता को दिग्भ्रमित कर दिया कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। तो क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है उन लोगों का? वहाँ एक विशेष अर्थ आता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है विश्व में धर्म एक ही है, जिसे सनातन कहा जाता है, जिसका आदि और अंत नहीं। और समय समय पर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व ब्रह्मांड के लिए अन्वेषणकर्ता भी विशिष्ट विशिष्ट संत मूर्ति हुए, जिनके द्वारा धर्म चलाया गया, जिसे संप्रदाय कहते हैं। वह भी विश्व मानवता के कल्याण के लिए ही है। लेकिन ऐसे धार्मिक संप्रदाय बहुत सारे हैं। तो वहाँ का मतलब यह है कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के अतिरिक्त हमें धर्मनिरपेक्ष बन करके, मतलब यह नहीं कि किसी धर्म संप्रदाय में बध करके उसी के मुताबिक, बल्कि विश्व ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए, मतलब हमको विशेष स्थिति में नहीं, सबके कल्याण के लिए सोच करके चलना है। इसलिए सांप्रदायिकता में बध करके नहीं, धर्म विशेष में बध करके नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष होकर के चलना है। कारण कि राजा का धर्म तो बहुत नहीं, तो राजा का धर्म धर्मनिरपेक्षता हो सकती है, लेकिन जनता का तो नहीं हो सकता। जनता और यह स्तर होता है ज्ञान का जी, और हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, यह भी पहले का संस्कार है और ज्ञान विशेष है। और फिर हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए विशेष ज्ञान को प्राप्त भी करते हैं। इसलिए जनता के लिए भी और उनके लिए भी, हम अपने जीवन के लिए कुछ भी रखें, लेकिन सामाजिक तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर हमें इस स्थिति में बहना है। कारण कि जहाँ उस प्रकार की स्थिति आएगी, अब मान लिया जाए कि फिर नाना प्रकार की स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जो हमारे समाज के लिए बाधक हो जाता है। तो हिंदू तो शुरू से धर्म पंथ निरपेक्ष रहा है। जी। एक ही घर में कोई एक व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है, एक गणेश की पूजा करता है, एक माँ भगवती की पूजा करता है, तो विभेद कहाँ होता है? हम लोग तो सब शुरू से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करते हैं। और यही समझाने का कोशिश किया गया। मतलब सृष्टि की रचना पंच तत्व से कहा जाता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह विश्व ब्रह्मांड भी है। तो पांच तत्व के पांच प्रतीक हैं, पंचदेवोपासना है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि हम मतलब किसी भी रूप में, कारण कि यहाँ की संस्कृति तो ऐसी अनूठी है। यहाँ वृक्ष की पूजा की जाती है जिसमें उस एक को देखा जाता है, जल की पूजा की जाती है, यह यहाँ की अनूठी है। मतलब कण कण में उस एक को देखा जाता है विभिन्न रूपों में। मतलब एक ही अनंत हैं और अनंत फिर एक में समाहित होते हैं। यही तो यहाँ की ये यहाँ जो आप सप्तऋषि की स्थापना करने जा रहे हैं, सप्तऋषि के मंदिर की स्थापना करने जा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? हम सब के सब उन महर्षियों का संतान है जो पूर्णता को प्राप्त किए, जिनका संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड अपना परिवार के जैसा था। आज हम छोटे छोटे टुकड़े में हैं
और यह सोचते हैं अयं निजः अयं निजः अयं निजः परो वेति। यह तो गणना लघुचेत सा। अभी अभी प्रभु जी कह रहे थे उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो जिनका संपूर्ण वसुधा जो है अपने परिवार के सदृश है, अर्थात 7 ऋषि ही संपूर्ण विश्व के जितने भी मानव हैं सबके पूर्वज कहे जाते हैं। हम उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं 7 ऋषि के संतान हैं। उनका आज जो है सो अनुपलब्ध हो गया है प्रतीक, इसलिए उनका प्रतीक स्थापित करके सबको एक प्रेरणा इससे मिलेगी कि हमारा मतलब अतीत इतना गौरवशाली है, उनका अन्वेषण ऐसा प्रगाढ़ है और वे आज भी अमर हैं। यह तो मान लिया जाए कि लाखों करोड़ों वर्ष की बात हुई, लेकिन वे आज भी अमर हैं। कीर्तिर्यस्य स जीवति। कोई धन से अमर नहीं हो सकता, बल से अमर नहीं हो सकता, लेकिन कीर्तिर्यस्य स जीवति। इस प्रकार का जो विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त किया, इसका जैसा अन्वेषण हुआ, तो आज भी ये अमर है और जब तक यह अवस्था रहेगी ये अमर रहेंगे। ये तो जो सनातन संस्कृति में गोत्र की प्रणाली है वो तो इन ऋषियों पर ही आधारित है जी। जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही गोत्र चांडाल का भी होता है, सबका एक ही गोत्र है। संपूर्ण विश्व के सारे मानवता का है। तो विभेद तो कोई है नहीं, लोग अपने स्वार्थ के लिए विभेद किए हैं। जी जी जी, वह तो यही तो है। मतलब इसको फिर राजनीति कहते हैं। धर्म नीति अलग है, राजनीति अलग है, समाज नीति अलग है। तो यह राजनीति में आ जाता है। फूट डालो राज करो, इसमें ऐसी बात नहीं है। यह तो धर्म नीति सबको एक सूत्र में जोड़ने वाली। जी धन्यवाद आपका, आपने हमारे दिव्यरश्मि चैनल में समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।